एक्सरसाइज 3 RS अग्रवाल का है, क्लास 9। ठीक है, आज का जो क्लास है वो एक्सरसाइज 3E पे डिपेंडेंट है। ठीक है, 3E में जो फैक्टराइजेशन है इसका एक ही फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं a प्लस बी टू दी पावर 3, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये हो गया। ऐसे इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, a प्लस बी का मल्टीप्लाई जब a प्लस बी से करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई जब हम a प्लस बी से करेंगे तो ये आपका ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो a क्यू आएगा प्लस 3, a का पावर यहाँ 3 है तो यहाँ पावर 2 होगा, b प्लस 3, a का पावर यहाँ 1 होगा तो b का पावर 2 होगा प्लस बी क्यू होगा। बस ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये याद है तो समझिए सभी क्वेश्चन आपको आ रहा है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, ये भी कहीं कहीं यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आएगा। अब देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। जैसे यहाँ a प्लस बी का होल क्यू है, फर्स्ट देखो यहाँ पर प्लेस ऑफ a x 3x है, a क्यू हुआ प्लस 3, ये a स्क्वायर हुआ और ये b हुआ प्लस 3, ये a हुआ और ये b स्क्वायर हुआ प्लस b का ये होल क्यू हुआ। बस ये लिख दिए। ये जो हमने इसको एक्सपेंड किया ये इस फॉर्मूला की मदद से, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए प्लेस ऑफ a यहां पर 3x था, अब प्लेस ऑफ b यहां पर 2 है। बस a क्यू 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट में a का पावर q है, सेकेंड में a का पावर 2 है, थर्ड में a का पावर 1 है, फोर्थ में a है ही नहीं। वापस देखो b का पावर q है, b का पावर 2 है, b है ही नहीं, पावर 3 है, टर्म 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a क्यू 3 का पावर, नंबर का पावर क्यू 3 3 जा 9, 3 जा 27 और x टू दी पावर 3 प्लस यहाँ 3 का पावर 2 होगा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। सभी नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर यहाँ 2 है तो 2 2 जा 4 हुआ, 4 3 जा 12 और 3 जा 36x प्लस 2 टू दी पावर 3, ये हो गया 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर a आपका है 3a प्लस 3, a का पावर डिक्रीज करेगा और b यहाँ से इंक्लूड होगा, फिर प्लस 3 या a का पावर डिक्रीज करेगा और b यहाँ से स्क्वायर होगा प्लस b टू दी पावर 3, 1 टू दी पावर 3, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब 27a टू दी पावर 3 प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27 और डिनोमिनेटर में 4 होगा और यहाँ पर a स्क्वायर बाय b होगा। ये a स्क्वायर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और b डिनोमिनेटर में आएगा प्लस 3 3 जा 9a डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब 1 होगा, अब 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64 b टू दी पावर 3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फर्स्ट सेकेंड अगर आपको समझ में आ गया तो थर्ड भी निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड देखिए यहाँ पर थर्ड में जो है आपका a
थर्ड में आपका, इसको डिलीट कर देते हैं, थर्ड में देखिए ये 1 का थर्ड में है a प्लस बी का होल क्यूब, यहां पर a 1 है प्लस 3 स्क्वायर ऑफ 1, b के प्लेस पर यहां पर 2a/3 है प्लस 3a b स्क्वायर 2a/3 का होल स्क्वायर है प्लस 2a/3 का होल क्यूब है, 1 का क्यूब 1, 2 3 जा 6/3 3 कट जाएगा तो 2a होगा, फिर यहां पर देखिए 3 हुआ, ये 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का क्यूब 8 a क्यूब 3 जा 9 3 जा 3 जा 9 होगा, बस यही इसका आंसर होगा। सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप में यदि सॉल्व नहीं हुआ तो सेकेंड स्टेप में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये a प्लस बी का होल क्यूब था। अब यहां पर है a माइनस बी का होल क्यूब, तो प्लस का होल क्यूब देख लिए आप। अब यहां देखिए जब a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो यहां माइनस होगा, याद प्लस वाला रखो, माइनस वाला मत याद रखो, प्लस की जगह माइनस हुआ मतलब b माइनस है, तो b का पावर यहाँ कितना है 1, तो ये माइनस हो जाएगा, b का पावर कितना है यहाँ 2, तो ये प्लस होगा, और b का पावर यहाँ कितना है 3, तो निगेटिव का पावर और रहता है तो ये और होगा। आया समझ में। अब यहां से देखिए क्या है, ये a हुआ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b हुआ, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, बस सिंपल से बस सॉल्व हो गया। a का क्यूब 5 5 जा 25, 5 जा 125, a क्यूब 5 पावर 2, 5 5 जा 25, 3 जा 75 और 3 जा 225, a स्क्वायर b 3 का स्क्वायर 9 और 5 3 जा 15, 15 और 9 225, 15 into 9, 15 into 9 कितना होगा 135, 135 होता है, b का पावर 2 माइनस 27 b क्यूब। इस प्रकार से हम लोग कोई भी क्वेश्चन, इसको देख लो सब वही है, ये a हुआ a क्यूब माइनस है ना, तो माइनस होगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 जा 64, 125 a क्यूब 4 4 जा 16, 3 जा 48, 2 जा 96, a स्क्वायर बाय 25, 2 2 जा 4, 6 जा 4 4 जा 16, 3 जा 48, a बाय 5 माइनस 8। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके। कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब पर हम लोग इसको क्या किए, सॉल्व किए। अभी तक एक ही क्वेश्चन था, सेट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए आया है जो आपका चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, उस हिसाब से क्वेश्चन अब आया है कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए। तो आप वापस चलिए, देखिए यहाँ पर 4 टर्म है, पहला क्यूब है तो दूसरा भी देखिए क्यूब है, 2 क्यूब होगा, देखिए a क्यूब है और b क्यूब है, 2 क्यूब है। अब यहां से इसको देख करके लिखते हैं, देखिए एकदम आसान है। तो 8a का होल क्यूब है तो पक्का ये 2a का क्यूब होगा,
सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए क्यू समझ में आ गया, प्लस ये 27b क्यू है, ये 3b का होल क्यू हुआ। ए क्यू बी क्यू जब समझ में आ जाए तो एक हो जाएगा 3a²b। देखो हम इसको देख के नहीं लिख रहे हैं, हम इसी दोनों को देख करके लिख रहे हैं। 3 इसको a² कर दिए, इसमें b लगा दो, फिर प्लस 3 यहाँ a लिखो और ये b² कर दो। देखो अब ये क्या जगह 9 6 है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल क्यूब। बात साफ। ये निश्चित रूप से अगर इस दोनों को सेट करके यहाँ लिखोगे तो ये इसका वैल्यू जो है ये इक्वल आएगा तभी फैक्टराइज होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सेट करके ही दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझिए, समझ लेंगे तो बन जाएगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए यहां से ये किसी न किसी का क्यूब होगा, ये 4a का क्यूब है पक्का, ए क्यू निकल गया, माइनस ये 3b का क्यूब है, ए क्यू बी क्यू हो गया। अब इसको मत देखिए, इस दोनों को देखिए, ए क्यू तो प्लस देखिए 3a²। अगर b सिर्फ लिख रहे हैं, b का पार्ट निगेटिव है तो यहां माइनस होगा, फिर प्लस 3a लिख रहे हैं तो b² ये पॉजिटिव होगा। अब आप चेक करके देखो, ये मिला, ये देखिए यहां मिलेगा 4 4 जा 16, 3 जा 3 जा 16, 9 जा 144, a² b मैच किया। फिर यहाँ देखिए पक्का मिलेगा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, a और b²। इस पर दिमाग नहीं लगाना है, इस दोनों को देख करके सेट कर लो, ये भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इज इक्वल टू 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और ये क्वेश्चन आपका 4 सॉल्व हो गया। चलिए 4 भी आपको समझ में आ गया। 5 देखिए, 5 वही है, देखिए यहाँ पर क्यूब की जगह पर 1 है, 1 का क्यूब ए क्यू हो गया, प्लस बी देखना है, बस ए और बी ही देखना है आपको। देखिए ए और बी निकल गया, ऑल प्लस है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो प्लस, इसको मत देखो, इसको देखो, 3 लिखे, इसका स्क्वायर और ये एक मैच करेगा निश्चित रूप से, फिर 3 ए लिखे और फिर ये बी हो जाएगा पक्का। देखिए मैच किया कि नहीं, फर्स्ट मैच किया, सेकेंड मैच किया, यहां से अब इसको बनाए, अब यहां से इसको मिलाइए, 3 3 जा 9, a/5 मिल गया, फिर यहां से देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, a²/5, 5 का स्क्वायर है ना 25, तो मैच किया ना। इसके बाद यहां जाएंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 3a/5 टू द पावर 3, और ये आपका आंसर हो गया। ये इसी फॉर्मूला पर आधारित था, इसको बिल्कुल आपको सेट करना था। क्वेश्चन यहाँ पर एक ही है, एक है एक्सपेंड और एक है फैक्टराइज, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ भी देखिए सेट कीजिए, यहाँ भी इजी है, 1 to 5 है, तो ये 5x का क्यूब होगा, ए क्यू हो गया, यह माइनस है, देखिए माइनस वाला पार्ट हो गया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू। इसको मत देखिए, इसको देखिए, ए क्यू प्लस माइनस है ना, माइनस, अब यह क्या जाएगा 3a² माइनस वाला पार्ट का पावर 1 होगा, ठीक है, प्लस 3ab² मैच करा के देखिए यही आएगा, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 9 जा 135 मैच किया, 5 का स्क्वायर 25, 9 जा 225 मैच किया, x²y। इसके बाद ये लिखेंगे और इसके बाद आप इसको लिख सकते हो 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब होगा। यहां से यहां ढूंढना और आसान है, कोई टफ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां भी देखिए ए क्यू आपका यहां से मिल रहा है, ax का होल क्यूब, अब बी क्यू आपका यहां से मिल रहा है, ए क्यू समझ में आ गया, ए यहाँ ax है, बी क्यू है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 लिखिए,
ए स्क्वायर लिखिए, बी लिखिए, प्लस लिखिए 3a लिखिए और बी स्क्वायर मैच कराइए। ये आएगा 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी, यहाँ देखिए 3a बी स्क्वायर एक्स बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब। ये बन गया ना। देखिए 1 to 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं था। ये एक्सरसाइज एकदम इजी है। 8 में आ जाइए। देखिए यहाँ पर 64 है, 1 to 5 पे ए क्यू है, मतलब ए क्यू वाला पार्ट यही है। तो 4/5 ए का होल क्यू हो गया। बीच में मत लिखो, साइड वाला लिखो। यह -2 का होल क्यू है। ए क्यू बी क्यू तो समझ में आ गया। पहले माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर इसको देख करके, बी इसे देख करके, फिर 3a और ये बी स्क्वायर इसको देख करके मिलाओ। ये वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा, एग्जैक्ट होगा, और ये वाला पार्ट आपका ये होगा। मिला के देखो, मिल ही जाएगा। ऐसे ही लिखेंगे, इसे इजी बनता है। 4a/5 -2 का क्या हो गया, ये होल क्यूब। 8 हो गया। 9 में आ जाओ। 9 का ए आपका ए ही है। फिर यहां से एक्सपेंड करो, -12a स्क्वायर है प्लस 12 4 जा 48a है -64 है। क्लियर है। देखिए यहां क्लियर है कि ए क्यू आपका यही है और बी क्यू आपका यह है। ए और बी आपको समझ में आ गया। ए है ए और बी है यहां पर 4 -3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी का और क्यू हुआ। 9 समझ में आ गया ना। 1 to 9 हम लोग आपको बता दिए कि क्या होगा। अब जो क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं आपको कि अगर जब 100 क्यू हो और आप बाय फार्मूला सॉल्व करना हो तो आप इसको 100 + 3 का क्यूब कर लो और आपका ये हो जाएगा ए क्यू कर लेना प्लस 3a स्क्वायर बी कर लेना, फिर 3a और बी स्क्वायर करना। 1 पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा। यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 पे 4 जीरो होगा। यहाँ 3 3 जा 9 3 जा 27 पे 2 जीरो होगा। अभी देखिए 2 जीरो तो पहले आप यहाँ लिख लो, 3 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट भी हो जाएगा, फिर 9 आएगा, 5 जीरो ना, फिर 0 आएगा, 1 आएगा। इस तीनों को प्लस करना है, जो भी आएगा ये आप लिख सकते हैं इसको। लास्ट में 99 है तो लास्ट में 99 का क्यूब को आप सिंपल से लिख सकते हो ऐसे करके। 99 क्यूब फॉर्मूला से बनाओगे तो 100 - 1 का क्यूब, इसको क्या लिखोगे, ए क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसको हो जाएगा 1 पे क्या जीरो, 6 जीरो ना, 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 300 - 1, इसको सॉल्व कर लेना। इस प्रकार से आपको हमने एक्सरसाइज 3E का लगभग और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज में 2 ही मेन पॉइंट था, एक था a + b का होल क्यू और a - b का होल क्यू। ठीक है, एक हो गया एक्सपेंड करना, एक हो गया बैक में फैक्टर आना। तो फैक्टर आने में भी हम आपको बताए कि पूरा फैक्टर मत देखो, a और b देखो। a और b ढूंढ लिए तो सेट करना है, एक होगा 3a स्क्वायर b और एक होगा 3a b स्क्वायर। ठीक है, ओके, गुड नाइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, यहां पे देखो
ए क्यू लिखिए, 3a² बी लिखिए, 3ab² लिखिए, यहाँ बी क्यू आपका क्या हो गया, साइड हो गया, छूट गया, 27 इसमें ऐड हो जाएगा, तो लास्ट में आपका ये 27 हो जाएगा, वो स्लिप हो गया। चलिए ओके, गुड नाइट।